आसपास आके होल्ड करूं। अच्छा, पहली चीज तो ये हीरो जीरो ट्रेड उनके लिए है जो काफी एक्टिव ट्रेडर हैं, वन, और जिनका रिस्क एपेटाइट जो है वो काफी ज्यादा है। तो उस हिसाब से आप इसको देखिएगा, ये आज की ही पोजीशन है और आज ही आपको इसको वाइंड अप करनी है, ईदर प्रॉफिट्स और लॉस, इसमें जो भी सिचुएशन रहेगी। 90 के आसपास से निफ्टी बैंक की स्ट्राइक अभी कामकाज कर रही है, जो 42,700 की 42,900 की, माफ कीजिएगा, प्रशांत जी ने बताई है। ये प्रशांत जी की इनिशियल बाय जोन 70 है, तो जितना उससे करीब मिले उतना बेहतर। ऊपर मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी में ऊपर 120 के ऊपर प्रशांत जी का कन्विक्शन और स्ट्रांग होगा, तो पहला टारगेट आपका 120 रहेगा और दूसरा 175 के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। स्टॉप लॉस काफी डीप 10, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है हीरो जीरो है, तो आपको उस हिसाब से ही या तो इसमें गेन होगा या इसमें पूरी कैपिटल भी जा सकती है, तो आपको उस हिसाब से अपनी रणनीति को बनाना होगा। और अगर रिस्क एपेटाइट आपका बेहतर है तभी इस पोजीशन के अंदर आप यहाँ पर अपनी पोजिशनिंग करिएगा। प्रशांत जी, हीरो जीरो ट्रेड हो गया, इंडेक्स पे आपका व्यू हो गया, अब आते हैं इंडिविजुअल कॉल्स पर। कहां पर आप तेजी, कहां पर आप मंदी देख रहे हैं? सुमित जी, फिलहाल मंदी में ओवरऑल थोड़ा सा चॉपीनेस में आईटी सेक्टर में देख रहा था, बट मेरी ये राय कि दिसंबर में शायद हम एक बहुत स्ट्रांग मूव देखेंगे मिड कैप आईटी में स्पेशली, और उसी के साथ पीएसयू बैंक्स मुझे लग रहा है आउट परफॉर्म ऑलरेडी कर रहा है, बट मेरी ये राय कि शायद दिसंबर में हम इसमें बहुत ही स्ट्रांग मूव देख सकते हैं। तो मेरा एक मिक्स एंड मैच स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है 3 स्टॉक्स के लिए। फर्स्ट पिक मेरा होगा एचडीएफसी, और मेरी ये राय कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, इनका जब मर्जर अनाउंस हुआ था तब जो हाई बना हुआ था, मुझे लग रहा है कि हम शायद इस महीने में उस हाई को टच करेंगे दोनों ही स्टॉक्स। तो फिलहाल मैं एचडीएफसी को चुनना चाहूंगा। स्टॉप लॉस मेरा होगा 2630 के नीचे 2630 स्पॉट, और टारगेट मेरा होगा 2740 2740 टारगेट होगा। नेक्स्ट पिक मेरा होगा मिड कैप आईटी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफी वक्त के अंडर परफॉर्मेंस के बाद शायद यहाँ पे एक उछाल है। मैं फ्रंट लाइनर्स को फिलहाल अवॉइड करके मिड कैप को लेना चाहूंगा, क्योंकि ये एक अच्छे सपोर्ट के नजदीक आए हुए हैं। तो एलटीआई मेरी सेकंड पिक होगी, और इसमें मेरा स्टॉप लॉस होगा 4740 4740, और टारगेट मेरा होगा 4930 का टारगेट 1, टारगेट 2 5000 का। और जो लास्ट पिक मेरी होगी, तो जैसे कि मैंने कहा कि पीएसयू बैंक्स में बहुत ज्यादा बुलिश दिसंबर के महीने में हूं, तो इसमें जो एफएनओ में स्टॉक्स है यानी एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तो है ही, बट उसी के साथ मुझे लग रहा है जो कैश में भी स्टॉक्स है वो भी आउट परफॉर्म कर चुके हैं, जैसे कि यूनियन बैंक वगैरह। अब आज जो मैं चुनना चाहूंगा वो एसबीआई होगा, और ये मैं लेना चाहूंगा स्पॉट स्टॉप लॉस 597 यानी 597, और टारगेट मेरा होगा 630 का। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक एक बड़ी रैली के लिए तैयार है। इसका रेजिस्टेंस जोन जो है 628 से 30, यही मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, और इसके ऊपर हम निकल जाए शायद ये 650 भी दिखा सकता है। तो एक पीएसयू बैंक, एक मिड कैप और एक एचडीएफसी लिमिटेड, ऐसे 3 मेरे चुनाव होंगे आज के लिए। एसबीआई का 630 का वो लेवल है जब एसबीआई के नंबर्स की वजह से अपना पीक बनाया था, तो शायद वही रेजिस्टेंस वहां पर बनते हुए दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, शानदार नतीजे इस तिमाही में और उसका पूरा इंपैक्ट पूरे पीएसयू बैंकिंग में देखने को मिला। 630 650 के टारगेट्स के लिए एसबीआई पे आप ध्यान रखेंगे। 597 के स्पॉट पे स्टॉप लॉस है। एलएनटी इन्फोटेक 4930 5000 के टारगेट्स के लिए आप इसको भी देख सकते हैं। 4800 के जोन्स में कामकाज कर रहा है, और एचडीएफसी 2740 के टारगेट्स के लिए आप दांव लगा सकते हैं। 2670 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे। प्रशांत जी, क्योंकि आपने दो नाम जो चुने हैं दोनों में कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है, एलएनटी इन्फोटेक भी और एचडीएफसी लिमिटेड भी, तो कोई खास वजह है क्या इस तरह के डेवलपमेंट्स को प्ले करने की? जी, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की वजह से मैं प्योरली टेक्निकल बेसिस पे देख रहा हूँ, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड अगर मैं बात करूं तो इसमें एक डिसेंट रैली के बाद डिप आई है, बट जब वो डिप आई है तो सबसे पहले चीज जो मैंने नोटिस की वो ये है कि सेलिंग में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था, यानी सिर्फ वीकर हैंड्स को निकाला गया है। तो डेफिनेटली एक हायर टॉप बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जो कि 45 डिग्री ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन है, जो एक अच्छी ट्रेंड मानी जाती है, स्मूथ एंड जेंटल। तो मैं इसीलिए इसको चुन रहा हूँ, ताकि ये, क्योंकि ये हायर बॉटम बनाया है, मैं डेफिनेटली एक टारगेट रख रहा हूँ कि हायर टॉप भी बनाएगा, और इसलिए मेरा चुनाव होगा। और जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि मिड कैप आईटी काफी दिनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद मुझे लग रहा है कि अब चलने के लिए तैयार होगा, और इसीलिए इस सेक्टर में मुझे लग रहा है कि सबसे तेज एलटीआई चलता है। अगर मैं परसिस्टेंस वगैरह देखूं तो वो रेजिस्टेंस के करीब आए, बट एलटीआई जब मुझे दिख रहा है तो ये सपोर्ट के बहुत नजदीक है। तो यहाँ पे रिस्क बेस्ड बाइंग की जा सकती है ताकि हम रेंज के ऊपरी लेवल को छू सके।
तो आपको दोनों स्टॉक्स को लेकर रणनीति बताई है, क्यों प्रशांत जी ने चुना है। पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है कि बिना इवेंट को मद्देनजर उन्होंने एक कॉल ली थी, वो थी अमा राजा बैटरी, और क्या शानदार मूव था। और आज फिर यहाँ पर 2 कॉल की तरफ चुनी गई हैं, L&T, इन्फोटेक और HDFC लिमिटेड। इन पर आप नजर बना के रख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करते रहेंगे हम प्रशांत जी से आगे भी। लेकिन एक अपडेट आ रहा है टाटा कंज्यूमर की तरफ से कि बिस्लेरी सहित कई कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है। आज सुबह से बज़ है कि बिस्लेरी को टाटा कंज्यूमर जो है खरीद सकता है, और कई सारे ग्रोथ के विकल्पों को लेकर कंपनी का कामकाज जो है वो जारी है। ये कुछ बयान टाटा कंज्यूमर की तरफ से आ रहा है। शेयर फिलहाल डे लो पर है, लेकिन फिर भी 2% के आसपास की तेजी में भी कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और प्रशांत जी से एक सस्ता ऑप्शन भी जानते हैं।